तेजस्वी यादव से खुद उनकी बहन मीसा भारती, उनके भाई तेज प्रताप यादव तथा उनकी मां राबड़ी देवी इस समय इसीलिए नाराज चल रही हैं क्योंकि विधान परिषद के चुनाव में तेजस्वी यादव ने किसी प्रकार की सलाह उनसे नहीं ली। पूर्व मंत्री और जदयू के नेता नीरज कुमार की तरफ से यह बड़ा आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि तेजस्वी यादव अपने परिवार में किसी की भी नहीं सुनते और यही कारण है कि विधान परिषद के चुनाव में उनकी बहन मीसा भारती, जो कभी सक्रिय राजनीति में थी, आज खुद को किनारे कर चुकी है। तेजस्वी यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी के बात को भी नहीं माना और यही कारण रहा कि राबड़ी देवी भी विधान परिषद के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने ही नहीं गई तथा उनके भाई तेज प्रताप यादव से रिश्ते कैसे हैं यह तो पूरा जग जानता ही है। अगर आपको याद हो तो मीसा भारती कभी राष्ट्रीय जनता दल के लिए दिन रात मेहनत किया करती थी, लेकिन अब वाकई में मीसा भारती एक प्रकार से सक्रिय राजनीति में नहीं दिखती है। मीसा भारती कभी मीडिया में चर्चा का विषय भी नहीं बनती है, लेकिन इस बार जदयू की तरफ से कहा गया है कि तेजस्वी यादव अपने परिवार में किसी की बात नहीं मानते हैं और इसीलिए परिवार का हर सदस्य उनसे नाराज है, तो मीसा भारती भी चर्चा में आ गई है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अगर हम टिकट बंटवारे की बात करें तो विधानसभा चुनाव के वक्त ही तेज प्रताप यादव की नाराजगी सबके सामने आ गई थी, जब उनके करीबियों को टिकट नहीं दिया गया और तेज प्रताप यादव बार बार कुछ टिकट की मांग करते रहे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। अब इस बार विधान परिषद के चुनाव में लालू प्रसाद यादव की परिवार की तरफ से सिर्फ तेजस्वी यादव ने मतदान में भाग लिया और इसको लेकर जदयू की तरफ से तंज कसा गया है और कहा गया है कि उनके परिवार के अंदर इस समय इस बात को लेकर लड़ाई चल रही है कि आखिरकार विधान परिषद के चुनाव में उनकी बात को क्यों नहीं सुना गया। जदयू की तरफ से कहा गया है कि किसी भी चुनाव के वक्त टिकट देते समय लालू परिवार का यह काम होता है कि हर सदस्य अपने आदमियों को टिकट दे और उसके माध्यम से कमाई करे, लेकिन इस बार सारा टिकट तेजस्वी यादव ने खुद से बांट दिया और किसी को कोई फायदा नहीं मिल पाया, जिसके कारण परिवार के अंदर नाराजगी है। पूर्व मंत्री और जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से उदाहरण देते हुए समझाया गया कि पहले मीसा भारती से लेकर राबड़ी देवी तक वोट देने जाती थी, लेकिन इस बार केवल नाराजगी जाहिर करने के लिए लालू परिवार का कोई भी सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करने ही नहीं गया। अगर मीसा भारती की बात करें तो मौजूदा समय में मीसा भारती वैसे भी बहुत कम मीडिया में चर्चा का विषय बनती है। एक कहानी तो अंदर खाने यह भी चलती है कि एक समय मीसा भारती की लोकप्रियता बढ़ रही थी और इससे तेजस्वी के चेहरे पर प्रभाव पड़ता, इसीलिए मीसा भारती को मजबूरन किनारे किया गया। कहा जाता है कि मीसा भारती तेज तरार थी। मीसा भारती अगर राज्य में राजनीति करती तो हो सकता था कि तेजस्वी यादव के चेहरे के सामने उनका चेहरा ज्यादा आगे बढ़ जाता या फिर तेजस्वी यादव के चेहरे पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता और इसी कारण लालू प्रसाद यादव ने धीरे धीरे मीसा भारती को एक प्रकार से राजनीति में किनारे किया। इसको लेकर कई सारी कहानियां हैं और आप सब जानते भी हैं कि जब तेजस्वी यादव धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में आने लगे, जब तेजस्वी यादव राजनीति को समझने लगे और उनकी महत्वाकांक्षा राजनीति में हुई और वे राजनीति में खुद को आगे बढ़ाने के लिए काम करने लगे, तब जाकर मीसा भारती अपने आप पीछे चलती गई। मतलब कि मीसा भारती को कहीं ना कहीं किनारे किया गया और इसी बात को लेकर अब जदयू की तरफ से तंज कसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव परिवार के किसी भी सदस्य की बात को नहीं मानते हैं और यही कारण है कि अब एक प्रकार से राबड़ी देवी, मीसा भारती तेज प्रताप यादव वाले खेमे में चली गई है। मतलब कि तेज प्रताप यादव की तरह राबड़ी देवी और मीसा भारती भी तेजस्वी यादव से नाराज चल रही है। बाकी जदयू ने तंज किया है तो देखना होगा कि राजद की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन जदयू ने तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव मौजूदा समय में अपने परिवार के अंदर अकेले पड़ गए हैं क्योंकि उनकी मां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बहन मीसा भारती अब नाराज चल रही है और उनके भाई तेज प्रताप यादव तो पहले से ही नाराज चलते रहे हैं और समय समय पर वे अपनी नाराजगी व्यक्त भी करते रहे हैं। बाकी आगे अगर कुछ अन्य जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।